वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा सोल्व करने के लिए। तो हम टेबल बना लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है और जिसमें आपने वर्टेक्स के नाम लिख लेने हैं। यहाँ पर ए है तो मैंने ए लिख लिया, बी, ये सी, ये डी, ये हो गया ई। आपको क्वेश्चन में जो भी वर्टेक्स के नाम दिए जाएंगे आपने वो वाले नाम लिख लेने हैं यहाँ पर। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 दे दूंगा और जो बाकी वैल्यूज होंगी वर्टेक्स की वो पर मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जहां से आप जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट करेंगे उस वर्टेक्स की वैल्यू 0 होगी और साथ में एरो का निशान लगाएंगे, और बाकी जो वर्टेक्सेस होंगे वहां पर आप इन्फिनिटी लिख देंगे। टेबल में भी आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये देखें यहाँ पर जो सबसे कम वैल्यू है वो है 0। तो मैंने इसे 0 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि ये हमने विजिट कर लिया। और अब आपने देखना है कि इस नोड से अब हम किस तरफ जा सकते हैं। हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं और ए से सी की तरफ जा सकते हैं। तो अब हमने बी और सी की जो वर्टेक्स जो है ये दोनों, इन दोनों वर्टेक्सेस की वैल्यूज़ को अपडेट करना है। तो वो किस तरह से अपडेट करना है, ये जो पहले वाला वर्टेक्स है हमारा ए, इसकी वैल्यू 0, इस वर्टेक्स की वैल्यू को इस एज की वैल्यू के साथ प्लस करके हम यहाँ पर लिखेंगे। 0 + 10, 10 ही आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, इन्फिनिटी को ख़त्म कर देंगे यहाँ से। इसी तरह 0 + 5, यहाँ पर 5 आ गया तो अब हम 5 लिख देंगे। इन्फिनिटी की वैल्यू जो है ये ज़्यादा है और 5 कम है, तो मैंने जो कम वैल्यू है वो लिखी है। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 होता और मेरे पास वैल्यू कुछ ज़्यादा आ जाती 6 या 7 या 8, तो मैं वो अपडेट नहीं करता। मतलब कि हमने कोशिश करनी है कि कम वैल्यू लिखें। अगर हमारे पास अपडेट करते हुए ज़्यादा वैल्यू आ जाए, जो हमारे पास पहले मौजूद है उससे ज़्यादा वैल्यू, तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अपडेट करने के बाद बी की जो वैल्यू है वो 10 हो गई है, हम 10 लिख देंगे, और सी की वैल्यू जो है वो 5 हो गई है। बाकी जो डी और ई की वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे जो पहले थी हमारे पास। अब हमने इस रो में से सिलेक्ट करना है कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो सी की है, तो हमने सी की वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सी के वर्टेक्स को भी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और अब हमने सी से दूसरी वैल्यूज़ को अपडेट करना है, दूसरे वर्टेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। तो सी की अब यहाँ पर जो है वर्टेक्स की वैल्यू 5 है, 5, और ये जो एज है हमारे पास बी की तरफ जो जा रहा है इसकी वैल्यू है 3। तो 5 + 3 8 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर जो 10 है ज़्यादा है और 8 कम है, तो अब हम 8 लिख देंगे, 10 खत्म कर देंगे। तो बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है अब 8। और अब हम इसी तरह डी की वैल्यू को अपडेट करेंगे। 5 + 9 = 14। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे, इन्फिनिटी की वैल्यू को खत्म कर देंगे। यहाँ पर अब हम 14 लिख देते हैं, साथ में टेबल की वैल्यू भी अपडेट करते जाएंगे। सी की वैल्यू से अब हम ई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। 5 + 2 7, तो ये हमने 7 लिख दिया। अब जो है इन तीनों वैल्यू में से जो कम वैल्यू है वो है ई की, तो अब हम ई की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। ई से अब हमने कोशिश करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, उन वैल्यूज़ को अपडेट करना है हमने। डी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, 7 + 6 = 13, तो अब हम 13 लिख देंगे यहाँ पर। डी की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। और हम ए की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे, 7 + 2 = 9। अब ये देखें 7 + 2 = 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है और हमने कम वैल्यू लिखनी होती है ना कि ज़्यादा। तो 9 जो है वो ज़्यादा वैल्यू है और 0 कम है, तो अब हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कम वैल्यू आती है 0 से भी तो हमने अपडेट करनी थी वैल्यू, जबकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो हम नहीं लिखेंगे। अब ये 8 नीचे उतार लेंगे हम। अब इन दोनों वैल्यू में से कौन सी कम वैल्यू है वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। 8 है तो हमने बी को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, 8 को, जो कि बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर अब हम इस नोड से दूसरे नोड को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 8 + 1 9 होता है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब हमारे पास वैल्यू रह ही गई है, एक रह गई है वैल्यू यहाँ पर 9 की, तो अब हम 9 की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने मार्क करना है क्योंकि ये हम पहले से विजिट कर चुके हैं ये नोड। अब हमने चूंकि 9 की वैल्यू को सिलेक्ट किया है, तो अब हम इसे भी मार्क कर देंगे। अब हमने ए नोड से दूसरे नोड्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को सिलेक्ट किया था, तो हम साइड पे ए लिख देंगे। यहाँ पर हमने बी की वैल्यू को सिलेक्ट किया था, तो बिल्कुल इसके हॉरिजेंटल रो में हम
यहाँ पर लिख देंगे बी लिख देंगे। यहाँ पर सी आ रहा है तो बिल्कुल इसके सामने सी लिख देंगे। यहाँ पर ई आ रहा है तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने ई लिख देंगे। यहाँ पर डी आ रहा है तो यहाँ बिल्कुल इसके सामने वर्टिकली इस साइड पे हम यहाँ पर डी लिख देंगे। अब हमने ए से बी का, ए से सी का, ए से डी का और ए से ई का जो पाथ है वो हमने फाइंड करना है। ए टू बी, तो हमने टेबल से अब पाथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये देखें बी यहाँ पर है तो हम बी लिख लेंगे। यहाँ पर ऊपर के इससे जब हम ऊपर जाएंगे तो कोई वैल्यू मतलब चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर भी 8 था, यहाँ पर भी 8 था, तो इट्स मीन कि हमने इस रो से कोई सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि ई को हमने सेलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ से चेक करें 8 यहाँ पर था और यहाँ पर था 10। इट्स मीन के अब हम इस रो से जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो हम देख लेंगे कौन सी है। 5 है तो 5 जो है वैल्यू वो किसकी थी, सी नोड की थी, तो अब हम यहाँ पर सी लिख लेंगे। अब हम 5 से ऊपर वाली रो में जब गए हैं तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर इन्फिनिटी, इसका मतलब कि यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हुई है, 5 से इन्फिनिटी हुई है। इट्स मीन कि इस रो में जो वैल्यू हमारे पास सिलेक्टेड है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे, उस वर्टेक्स को यहाँ पर। अब हमने इन जो वर्टेक्स के ये जो नेम है ये हमने दूसरे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेने हैं। ए को हम पहले लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे। इट्स मीन के ए से सी पर जाएं और सी से बी की तरफ जाएं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास। अब हम पाथ फाइंड करेंगे ए से सी का। सी पर जाएंगे, ये सी की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है तो हमने जो सेलेक्ट वैल्यू थी ए की थी तो हमने ए लिख लिया। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। इट्स मीन के ए से अगर हम सी की तरफ जाएं तो यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए टू डी की अब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं ए टू डी का। यहाँ पर डी तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम 9 यहाँ पर हैं, इस वैल्यू पर 9 पे, तो जब हम ऊपर जा रहे हैं टेबल में तो यहाँ पर 9 वैल्यू, यहाँ पर 13। इट्स मीन के अब हम इस वैल्यू में, इस रो में जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 8 है और 8 जो है 8 का जो वर्टेक्स है वो है बी, तो हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो सी की है तो सी लिख लेंगे। अब हम ऊपर जा रहे हैं 5 से ऊपर तो यहाँ पर भी चेंज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पर हम सिलेक्टेड वैल्यू लिख लेंगे जो कि ए की है। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ए सी बी और डी। ए से डी तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ए से सी पर जाए, सी से बी पर और बी से डी पर जाए। अब हम ए टू ई का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं। हमने ई को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जब हम 7 से ऊपर गए तो वैल्यू चेंज हो रही है, इट्स मीन सी को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम यहाँ से ऊपर गए हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, इट्स मीन के ए आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ए की वैल्यू सिलेक्टेड है। अब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ए टू सी और सी टू ई। ये जो पाथ है ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए से ई तक जाने का। ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू डी तक जाने का। ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी तक जाने का और ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू सी तक जाने का। ये टेबल है हमारे पास और ये है पाथ हमारे पास, तो ये है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।